बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में बताऊंगा। चैट जीपीटी क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल क्या है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, नेक्स्ट जो है अपना ब्राउजिंग ओपन करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको करना क्या है कि आप गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है चैट जीपीटी लॉगिन। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट लिंक आ रहा होगा चैट ओपन और एआई चैट जीपीटी, और इसका जो आइकन होगा इस तरीके से होगा। आपने करना ये है कि आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट स्क्रीन होगी वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी। तो यहाँ आपने करना क्या है कि इस चैट जीपीटी को आप लॉगिन कैसे करेंगे, आपका गूगल से अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए। गूगल से अकाउंट कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है वो गूगल की आईडी बनानी होगी। अगर आपकी गूगल की आईडी ऑलरेडी मौजूद है तो आपने यहाँ से करना ये कि फर्स्ट टाइम जो है आप यहाँ पर साइन अप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस वो आप डाल सकते हैं बाय डिफॉल्ट, अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हैं। वरना अगर आपके पास पहले से ही गूगल अकाउंट ओपन है तो आप यहाँ से डायरेक्टली गूगल अकाउंट से लिंक कर दीजिएगा, तो ये आपका जो चैट जीपीटी का अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि कैसे इसका हम साइन अप करेंगे। सिंपल है, जस्ट इस पर आपने क्लिक करना है, आपका जो लॉगिन स्क्रीन होगी वो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि या अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट अगर आप बना चुके हैं पहले से ही, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, उसके बाद पासवर्ड डाल के आप अपने चैट जीपीटी की जो है मेन स्क्रीन के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो मेन स्क्रीन के अंदर जब आप एंटर होंगे तो आपको जो है वो अंदर का जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा। अब ये चैट जीपीटी है क्या, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये चैट जीपीटी एक बहुत बड़ी चीज है जिसके अंदर आप अपने असाइनमेंट्स स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक के असाइनमेंट्स यहाँ पर मुकम्मल कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल जो है, आपको आइडिया नहीं है कि इसके अंदर कितने काम हैं और क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि नेट जब ओपन करते हैं तो नेट की बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती हैं, कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस ऐसी हैं जो आगे अपडेट हो रही हैं और वो क्या क्या हमारे लिए फीचर्स लेकर आ रही हैं, हमें उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपकी लाइफ का एक पार्ट होता है। उस लाइफ के अंदर अगर आप अपनी इस कोई भी एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो आप अपने बहुत सारे काम को आसान कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। अब यहाँ आपने इसको यूज़ करना कैसे है, तो अगर आप मान लीजिए आप स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में, आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो पहले हम क्या करते थे कि अगर हमें कोई ऐसे चाहिए तो हम ऐसे जो है राइट डाउन करते थे, या तो हम क्या काम करते थे, गूगल की मदद से जो है वो ऐसे को हम लिखते थे। यानी हम डिफरेंट वेबसाइट को ओपन करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से कुछ पैराग्राफ उठाते थे, उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन करते थे, कुछ पैराग्राफ दूसरी वेबसाइट से उठाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप जस्ट क्वेश्चन देंगे, ये पूरा आपको आंसर प्रॉपर निकाल के देगा। लेकिन थोड़ी बहुत 19-20 जो आपको चेंजिंग करनी होगी वो क्या होती है कि जिसमें आपको नेम चेंज कर लिया, लोकेशन चेंज कर लिया, आपने अपना नंबर चेंज कर लिया, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें वो तो आप चेंज करेंगे। अब यहाँ आपको करना क्या है, देखें जैसे मैं यहाँ पर एक ऐसे लिखना चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसे यहाँ पर राइट डाउन करना, लेकिन मुझे ऐसे किसी वेबसाइट पे नहीं मिल रहा, तो चैट जीपीटी यहाँ आपका काम आएगा। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड के ऊपर जो है वो ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया बेस्ट फ्रेंड ऐसे, और उसके बाद आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर करेंगे बस आपका काम हो गया। आपने यहां पर जस्ट क्वेश्चन दिया, अब ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद राइट डाउन कर रहा है जितना ऐसे ये आपको प्रोवाइड करेगा। अब आप चाहें ये पूरा ऐसे उठा सकते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर राइट कर रहा है। और अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जितना ये ऐसे आपको लिख कर दे रहा है, आप यहाँ पर वेट करेंगे जितना ये टाइप होता जा रहा है। ऑटोमेटिकली मैं कुछ नहीं कर रहा इसके अंदर, ये खुद ही यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अगर आप इसको वर्किंग को रोकना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टॉप जनरेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये यहीं तक रुक जाएगा। अब देखें यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, तो इसने मुझे बता दिया कि बेस्ट फ्रेंड का ऐसे आपके पास रेडी है। आप चाहे इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अब लाजमी नहीं कि आप यहाँ पर ऐसे ही राइट डाउन करें, आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर जो है वो अपने लिए यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप यहाँ पर जो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चीज़ उठाते हैं कि जैसे अब मुझे इंग्लिश में नहीं, कोई उर्दू में अगर मुझे यहाँ पर लिखना है तो ये उर्दू भी आपको बताएगा। कोई भी लैंग्वेज हो, आप उस लैंग्वेज को अगर आप यहाँ पर ट्रांसलेट करके यहाँ पर ऐड करते हैं तो वो आपको उस लैंग्वेज के मुताबिक लिख के देगा, लेकिन वो रोमन में लिख के देगा, रोमन इंग्लिश में। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ साइकिल के नुकसानात,
तो जैसे मैंने टाइप कर दिया, मैंने एंटर कर दिया। अब देखें जब मैं एंटर कर रहा हूं तो ये मुझे बता रहा है साइकिल चलाना एक मुफीद मशवरा है जो कि इंसान की सेहत को बेहतर बनाता है, लेकिन साइकिल चलाने के बाज नुकसान भी होते हैं। अब ये देखिए पूरा टाइप करता जा रहा है, मैंने सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन ऐड किया है, उस क्वेश्चन की मदद से इसने मुझे पूरा टाइप करके दे दिया है। अब आप चाहे पूरा एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर स्किप करने वो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर मैंने जस्ट क्वेश्चन लिया, अब ये मुझे पूरी उसकी डिटेल यहाँ पर लिख के दे रहा है। अब ये अपने हिसाब से डिटेल लिखेगा, मैं इसको जितना शॉर्ट करना चाहूँ अपनी मर्जी से शॉर्ट कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पर ये खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर टाइपिंग हो रही है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने क्वेश्चन ऐड किया है। अब जहां तक आपको स्टॉप करना आप स्टॉप कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप इसको दोबारा से रीजनरेट भी करवा सकते हैं, ये आपको नेक्स्ट जो है वो चेंज करके देगा। इस तरह अगर आप यहाँ पर किसी एप्लीकेशन टाइप करना चाह रहे हैं कि आपको लीव की एप्लीकेशन चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट मैं एप्लीकेशन टाइप किया। अब देखिए एप्लीकेशन का पूरा इसने फर्स्ट पैटर्न बना के दिया, और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज की स्टार्टिंग डेज से लेकर एंड डेट तक कितने दिन तक की आपको छुट्टी चाहिए, तो वो पूरी इसने बता दी है। आपको ये चीज़ें थोड़ी ऐड करनी होंगी, अपना नेम, लोकेशन, डेट और क्या काम है अपना, देखें इस तरह पूरा पैटर्न बना के दे दिया। इस तरह अगर आप चाहें तो जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं बैंक अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन, तो जैसे मैं बैंक अकाउंट ओपनिंग की एप्लीकेशन लिखना चाह रहा हूँ, तो ये देखें इसने पूरा पैटर्न मुझे बना के दिया कि आपका जो पैटर्न है वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें आईडी, पासपोर्ट वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। अब लाजमी नहीं कि सिर्फ आप इसमें ऐसे एप्लीकेशंस वगैरह टाइप कर सकते हैं, आप बहुत सी चीज़ टाइप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी यूज टू में रहे, आपको मालूम हो कि सिर्फ ये एप्लीकेशन और ऐसे लिखने के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे प्रोग्रामर हैं, डेवलपर्स हैं, इनको अपनी कोडिंग के हवाले से कुछ चीज़ चाहिए, तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर कोडिंग के दो तरीके, एक तो अगर हम उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, और दूसरा क्या कि हम अगर यहाँ पर उस कोडिंग का कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ HTML बैकग्राउंड कलर कोड, तो जैसे मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मुझे इसके कलर कोड्स के बारे में कुछ आइडिया हो जाए, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे HTML के बैकग्राउंड कलर कोड की पूरी डिस्क्रिप्शन बताएगा कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, उसके कोड्स क्या हैं, किस तरीके से हम उसको अप्लाई करते हैं। तो ये पूरी मुझे देखें यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन बता रहा है, RGB कलर्स है, RGB कलर्स में कौन कौन से कलर्स हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो ये सब बता रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड का, जिस तरह प्रोग्रामर अच्छे जानते होंगे कि एक बैकग्राउंड पे अगर मुझे कलर अप्लाई करना, जैसे यहाँ पर राइट लेफ्ट पे आप देख सकते हैं ग्रे कलर है बैकग्राउंड या वाइट है, तो इस तरह के अगर उनको मल्टीपल कलर्स अप्लाई करने होते हैं तो उसके लिए भी आप कोडिंग निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करते हैं, मैंने यहाँ पर टाइप किया क्रिएट HTML एंड CSS ग्रीन कलर, तो कलर कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा ग्रीन कलर बॉक्स कोड ऑन स्क्रीन, तो मैंने इस तरीके से टाइप किया। अब देखें मुझे HTML एंड CSS की डिस्क्रिप्शन के साथ मुझे पूरी इसकी पूरा मुझे इसका स्ट्रक्चर भी दे रहा है और उसकी पूरी कोडिंग मुझे यहाँ पर दे दी, आप देख सकते हैं। लेकिन डेवलपर अगर या प्रोग्रामर इसको चीज़ को अगर देखेंगे तो वो ज़्यादा समझ सकेंगे, उनको ज़्यादा समझ में आएगा कि इसने CSS की कोडिंग भी हमें दी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, और HTML की भी हमें पूरी कोडिंग यहाँ पर दे दी है, उसकी पूरी स्टाइल वगैरह लगाकर। तो यहाँ से आप कोड को कॉपी भी कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह एक्सेल से रिलेटेड अगर आपको कोई काम करना है तो वो भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ VLOOKUP फॉर्मूला। अब ये तमाम चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे एप्लीकेशन के लिए नहीं है, ना तो कोडिंग के लिए, ना ही ये एक्सेल के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए है। यहाँ पर मैथमेटिक्स से लेकर आपकी स्कूल तक की पोएम तक भी अगर आपको यहाँ पर सर्च करनी हो वो भी आप कर सकते हैं। अब देखें VLOOKUP की पूरी मुझे यहाँ पर डिटेल बता रहा है। VLOOKUP में देखें हमारे फॉर्मूले में होता है लुकअप वैल्यू होती है, टेबल एरे होता है, कॉलम इंडेक्स होता है। देखिए यहाँ पर इसने पूरे बता दिए, डिस्क्रिप्शन पूरी हमें लिख के दे दिए, आपको समझने के लिए आसानी होती है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स देखें आपको सबसे ज़्यादा आसान तरीके से यहाँ आपको बता रहा है, पूरी डिटेल्स के अंदर बता रहा है, इमेज के साथ यहाँ पर आपको बता रहा है
कि आप इस तरीके से अपने नोट भी तैयार कर सकते हैं। आसानी होती है, क्योंकि नोट्स तैयार करना सबसे मुश्किल काम होता है कि किसी हम कोचिंग सेंटर के नोट उठाते हैं या हम किसी वेबसाइट को उठाते हैं तो वहां से हम नोट्स कॉपी करते हैं। तो यहाँ से आप पूरी बनी बनाए आप नोट्स को बना सकते हैं, उसको कॉपी करें और डॉक्यूमेंट बना के वर्ड के फाइल में बनाकर आप उसको पीडीएफ बनाएं या उसका प्रिंट निकालें। और एक दो चीज़ें हम यहाँ पर और देख लेते हैं। हम फिलहाल चलिए लास्ट चीज़ हम यहाँ पर एक देख लेते हैं कि मैथ से रिलेटेड अगर आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करवानी तो वो कैसे करेंगे। अब जैसे हमें कोई एलसीएम उसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिखूंगा 2। जिस तरह हम लिखते हैं ना, 4 न्यूमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर में मैंने 2 लिखा और उसके बाद मैंने प्लस का निशान लगाया और 5 डिवाइडेड बाय हमने 3 रखा। और इसके बाद मुझे करना क्या है, मैंने यहाँ पर इसको बता दिया कि मुझे इसका एलसीएम चाहिए। तो मैं जब यहाँ पर एंटर करूंगा तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, पहले तो मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहा है। डिस्क्रिप्शन इसलिए देता है ताकि आपको यहाँ पर समझ में भी आए कि ये काम हो क्या रहा है। डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप समझ लीजिएगा, वरना आप डिस्क्रिप्शन कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर अपनी इक्वेशंस को देखें, इसने किस तरीके से सॉल्व किया है, इसने स्टेप्स करके उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि इस स्टेप्स के अंदर हमने क्या काम किया है, किस तरीके से डिवाइड किया है, किस तरीके से एलसीएम लिया और फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो है ना अमेजिंग चैट जीपीटी। ये बहुत काम आने वाला सॉफ्टवेयर है, बहुत काम आने वाली वेबसाइट है कि आप इस वेबसाइट से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं और अपने टाइम को भी सेव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।